तो आज हम जानेंगे एक और आशीष के बारे में, एक गहरी आशीष और बरकतों के बारे में। हम वचन निकालेंगे, व्यवस्था विवरण और 28 अध्याय उसका 12 और 13 वचन को हम पढ़ेंगे। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाए करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। 13 और पढ़े। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही उठाए ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। आमीन। सुनो ध्यान से, ये वचन बहुत बार पढ़ा है। यहां पे लिखा गया है, तेरे सारे कामों के ऊपर क्या देगा? आशीष देगा। एक एक चीज को नोट करना, चाहे मार्क कर लेना, मैं अलग अलग चीजें दिखाऊंगा इसके अंदर। वो तुझे तेरे कामों के ऊपर, तू बहतोरी जातियों को तुझे लेना न पड़ेगा। और उसके बाद में हम देखें, तू पूंछ नहीं सिर ठहराएगा, तू नीचे नहीं ऊपर जाएगा। और आगे क्या लिखा गया है? यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं उसे मानने में चौकस। ब्लेसिंग तो बहुत है। मैं तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलूंगा, मैं समय पे तुझे मैं बरसाऊंगा, मैं तेरे खत्तों को भरूंगा, तेरे हाथ के कामों पर मैं तुझे आशीष दूंगा। तू उधार देगा तो सही, तुझे लेना, और तू सिर होगा, पूंछ नहीं होगा। तू नीचे कभी नहीं होगा, ऊपर उठाया जाएगा। बहुत आशीष है। जो आज्ञा मैं तुझे देता हूं मानने में चौकसी करे तो ऐसा होगा। अगर चौकसी नहीं है, यहोवा के काम जो परमेश्वर आज्ञा देता है उसको मानने के अंदर अगर हमारे हाथ ढीले हैं, लिखा है अपने हाथों को ढीला मत कर, दृढ़ हो, चौकस हो और पूरा करने के लिए फुर्ती कर। आलसी, हे आलसी, चींटी को देख, आलसी चारपाई पे पड़े ऐसे करवट बदलता है जैसे चूल के ऊपर किवाड़ घूमता है। वो जाता कहीं नहीं है किवाड़, पर वो कभी बाहर कभी भीतर, कभी बाहर कभी भीतर, रहता वही है। ऐसे ही आलसी, परमेश्वर कहता है तू मानने में चौकसी करे, तब मैं तेरे कामों के ऊपर। और आज्ञाएं कैसे होगी? एक वचन और निकाले, भजन संहिता निकाले 128 का 2 देखें। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। यहां पे लिखा गया है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू ध्यान से सुने, जो मैं तुझे आज्ञा देता हूं उसको माने और उसे पूरा करने में चौकसी करे, तो तू अपनी कमाई निश्चय खाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो काम तू करेगा, जो तू कमाएगा, जितने तेरे हाथ के काम हैं उनकी कमाई तू निश्चय खा पाएगा। और आगे 2 गहरी बात लिखी है, तू धन्य होगा। हालेलुया। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं,
परमेश्वर जो जो युक्तियां हमें बना करके देता है, जब हम अपने आप को समर्पण करते हैं परमेश्वर के हाथ में, लिखा अपने कामों को यहोवा पे डाल दो। जब हम परमेश्वर को प्रायोरिटी देते हैं, हर काम में परमेश्वर का भाग हो, हर काम के अंदर खुदा की इबादत हो, कोई भी काम शुरू करने से पहले परमेश्वर के साथ अगर रिश्ता हो तो यकीन मानो आप, वो उसी समय आपको पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर है हमारा, आशीषों का परमेश्वर। लिखा तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा और तू धन्य होगा। धन्य है वो जो यहोवा का भय मानता है। वह बहती हुई नालियों के किनारे लगाए हुए वृक्ष के समान है। धन्य है वो जो शोक करता है, परमेश्वर उनके आंसुओं को पहुंच देगा। धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे परमेश्वर के राज्य को देखेंगे। और यहां लिखा है तू धन्य होगा जब तू आज्ञाओं को सुनेगा, जब तू उस पे चिंतन मनन करेगा, जब तू अपने हाथ को ढीला नहीं फुर्ती के साथ खड़ा होगा और जो आज्ञाएं वो देता जब उसे पूरा करेगा और परमेश्वर को प्रायोरिटी देगा, तो तू अपनी कमाई को सब यहीं पे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, सब यहीं पे हैं। अब सुनो ध्यान से, मेरे ख्याल से कुछ लोग चले गए थे यहां से, मैंने जाते हुए देखा, अब तो आ गए वापस। ध्यान से सुनो, तू अपनी कमाई निश्चय खाएगा, तू धन्य तो होगा। धन्य मतलब तू उस पृथ्वी का अधिकारी होगा, तू परमेश्वर के साथ परमेश्वर का पुत्र कहलाने वाला बनेगा। धन्य है जो मिलाप कराते हैं, तो एक प्रचारक का काम करेगा, तेरे द्वारा किसी का घर उजड़ेगा नहीं, तू बसाने वाला होगा। तू दूर करने वाला नहीं, मिलाप कराने वाला बनेगा। तू सताया तो जाएगा पर त्यागा नहीं जाएगा। वो धन्य पुरुष होगा। आगे परमेश्वर का वचन कहता है तेरा भला होगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार जब पढ़ते हैं ना, और जब ये कहते हैं कि ये सच है क्या, तो फिर इन वचनों को बड़ा सजो के रखा जाता है और ये कहता है कि अब मुझे तेरी आज्ञा बता। हालेलुया। जब परमेश्वर की आज्ञा को हम पूरा करते हैं, उसका परिणाम देता हूं मैं आपको। एक वचन हम देखें, यशाया 3:10 देखें। हम उस वचन के बारे में पढ़ रहे थे, तेरा भला होगा, तू धन्य होगा। यशाया का पढ़े हम 3:10। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। आमीन। सुनो, परमेश्वर का वचन कहता है धर्मियों से कहो उनका, वो अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। जो काम वो करें, अगर धार्मिकता है, छल कपट ईर्ष्या, मुंह में गालियां है, गंदी नजर है, गंदी सोच है, किसी के प्रति बुराई देखता है, वो धार्मिकता उसमें नहीं है, कहां से भला होगा? कैसे होगा भला? जब निशाना सही लगाना है तो पहले देखो कि पड़ा क्या है इनाम में। अगर इनाम अच्छा है तो फिर निशाने से चूकना नहीं है। अगर भलाई चाहते हैं, घर की भलाई चाहते हैं, काम की भलाई चाहते हैं, अपने हाथों के काम की, अपने खत्ते को भरने के, अपने पशुओं के ऊपर, अपने बच्चों की ब्लेसिंग को चाहते हैं, तो लिखा है कि धर्मियों से कहना है, दुष्टों से, अधर्मियों से, धर्मियों से कहना है कि तेरा भला होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धर्मियों से कहना है तेरा भला होगा। जो धर्म के काम करता है, जिसमें धार्मिकता है, जिसमें पवित्रता है, जिसमें अनुचित रीतियां नहीं है, अनुचित बातें नहीं है, वही बातें बोलता है जो उसके जीवन में जरूरी है। अनुचित बकवास बातें, बकवादियों से परे रहता है।
अनऑथराइज कोई काम उसके जीवन में नहीं है और धार्मिकता भूखा और प्यासा रहता है, परमेश्वर का वचन कहता है उनसे कहो तुम्हारा भला होगा। हालेलुया।